हेलो दोस्तों। हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी मेरे दोस्त आलम की है, जो कि नोएडा का रहने वाला है। वो काम के हमेशा बाहर ही रहता है। कुछ महीने बाद वो अपने गांव वापस आया। वो अपने दोनों भाई से मिला। घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। उसके माता पिता बहुत ही खुश थे। उन दिनों खेतों में फसल बड़ी हो रही थी और फसल की रखवाली करने के लिए रात के टाइम भी खेत में जाना पड़ता था। दूसरी रात को घरवाले ने कहा कि आज तुम खेतों की रखवाली करने के लिए चले जाओ। आलम ने कहा अपने बड़े भाई से कि भैया आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। उसके बड़े भाई खेत की तरफ चले गए। करीब रात के 9 बज रहे थे। उनका खेत वाला रास्ता एक बड़े से आम के बगीचे से होकर गुजरता था। आलम ने खाना खाया, फिर अपने बड़े भाई का कॉल किया। बोला भैया खाना ले आऊं? उसके भाई ने पूछा क्या लेके आ रहा है, खाने में क्या है? आलम ने बोला भैया चावल और मछली बनाई है और आलू मटर हैं। लेके आऊं? तो बताऊं, ले आ देता हूं। उसके बड़े भाई ने कहा कोई बात नहीं, लेके आ जा यार, भूख बहुत जल्दी लगी, जल्दी आ जा बस। आलम ने पूछा कि ठीक है भैया, आप खेत की किस साइड में हो, कहाँ पे, कौन सी जगह पे? उनका खेत काफ़ी बड़ा था, रात का भी टाइम था, इसलिए उसने पूछा कि भैया कहाँ पे खड़े हो। आलम रात के 10 बजे खाना पैक करवा के खेत की तरफ जाने लगा घर से। उसकी मम्मी पापा ने कहा कि ध्यान से जाना, अब कोई दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन कर देना, सीधा सीधा चलना, कोई बुलाए तो मत उसकी तरफ ध्यान देना। काफ़ी रात हो चुकी थी और गर्मी का टाइम था। आलम धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ने लगा। रात को पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आलम आम के पेड़ के बगीचे वाले कच्चे रास्ते तक पहुंच गया। आलम को अचानक कुछ आवाज़ सुनाई दी। आलम ने टॉर्च से दूसरी तरफ देखा तो कुछ नहीं था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है। वो एक बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया और अपने बड़े भाई को कॉल किया कि भैया कहाँ कहाँ हो, कौन सी जगह पर हो? मैं खेत के दूसरी तरफ खड़ा हूँ, पहुँच गया वहाँ पे आधे रास्ते में। उसके भाई ने कहा आलम, मैं खेत के किनारे पर जहाँ पे एक झोपड़ी से ही बनी हुई है, देख वहीं पे मैं हूँ। अंधेरे होने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आलम ने कहा चल मैं तेरे को टॉर्च मारूंगा तो देख लेना। ठीक है भैया। कि आधे रास्ते में उसके भाई मिल गया। फिर उसने भाई से पूछा कि खाना तो मैं लेके आ रहा था भैया। आलम ने कहा हाँ भाई। तो उसके भाई ने पूछा ले आया खाना? आलम आलम को अजीब लगा कि भैया बार बार क्यों पूछ रहे हैं और इतनी जल्दी यहाँ कहाँ से आ गए। आलम ने फिर कहा चावल और मछली है। तो उसके भाई ने टिफ़िन आलम के हाथ से ले लिया और टिफ़िन खोल के अजीब तरीके से खाने लगा। आलम को बड़ी अजीब लग रहा था। आलम ने बोला भैया आराम से खा लो, एक जगह बैठ को वहाँ खा लो ना, यहाँ पे क्यों खा रहे हो? तो उसके बड़े भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पागल की तरह खाने लगा। इतना अंधेरा हो चुका था। जब आलम ने पीछे झोपड़ी की तरफ देखा तो चौंक गया कि अगर ये भाई है तो वहाँ कौन खड़ा हुआ है, वो कौन है? आलम के भाई ने बोला आलम जल्दी खाना ले आ, वहाँ क्या कर रहा है, किसके साथ खड़ा है? आलम का भाई वो था जो लेटा हुआ था। तो जो खाना खा रहा था वो कौन था? आलम ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं जिन्नात हूँ। आलम ये सुनकर आलम के रोंगटे खड़े हो गए। वो वो और उसका भाई घर की तरफ भागे। भागते भागते जब तक कि घर नहीं पहुंच जाते, दोनों ने घर पर बताया कि खेत में ऐसा ऐसा हुआ। तो घर वालों ने कहा आज रात घर पर रहो, कहीं कल मौलाना के पास जाकर आना। दोनों उस रात घर पर ही थे। सुबह वो मौलाना के पास गए। मौलाना ने बताया कि वो एक जिन था जो इनके पीछे गया था और वो किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। मौलाना ने सब के लिए ताबीज़ बांध दी। फिर कुछ दिन तक सब ठीक हो गया। आलम फिर एक दिन शाम को मछली लेकर जा रहा था।
और शाम को उसी पेड़ के नीचे बैठ गया कि खाने लगा। कुछ टुकड़े नीचे गिर गए। आलम उनको उठा ही रहा था कि तभी ताबीज़ टूट गया और गिर गया। फिर उसी रात घर पर आलम सोया हुआ था। रात को करीब 3 बजे उसकी बॉडी पूरी अकड़ गई थी। अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा था, अजीब सी शक्लें दिखाई दे रही थी। उसके घर वाले परेशान हो रहने लगे कि इसको क्या हो गया, इसको कोई काफ़ी दिमाग की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। कभी कभी वो सुसाइड करने के लिए कोशिश करता था। एक दिन उसके घर वालों ने मौलाना से बात की कि मौलाना ने कहा कि ये उसी जिन्नात का किया धरा है। वो ये सब देखकर मौलाना उनके घर आए। फिर मौलाना को देखते ही जिन्नात अपने असली रूप में आ गया। उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। मौलाना ने काफ़ी झाड़ फूँक किया और जिन्नात उसके शरीर से नहीं जा रहा था। आलम काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। ऐसी हालत में आलम का बचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मौलाना ने हार नहीं मानी और उसको काफ़ी देर तक झाड़ फूँक करता रहा। तब जाकर धीरे धीरे जिन्नात उसके शरीर से चला गया। कुछ महीने बाद आलम ठीक हो गया और अब वो शहर में नौकरी करता है। ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें बिना डरे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।